देखेंगे देश तथा विदेश से जुड़ी कुछ खबरें। भारत मंडपम में मनाया गया भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024। भारतीय उद्यमिता महोत्सव। भारत मंडपम में भारतीय उद्यमिता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस उद्यमिता पर आधारित 2 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। पहले सत्र में उद्यमिता की नींव विषय पर चर्चा हुई, जिसमें कृषि, फूड प्रोसेसिंग, सर्विसेज, रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों पर विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। दूसरे सत्र में उद्यमिता से भविष्य विषय पर बात की गई, जिसमें स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, महिला उद्यमी, सामाजिक उद्यम और शिक्षा क्षेत्र पर चर्चा की गई। 100 उद्यमियों को किया गया सम्मानित। वहीं नाटो में शामिल हुआ स्वीडन। नाटो में टोटल 32 मेंबर शामिल हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बाद तटस्थ रहा स्वीडन अपना एक्सेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद नाटो में शामिल हो गया है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या अब 32 हो गई है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूरोपियन देशों पर रूसी आक्रमण के संभावित खतरों के बीच स्वीडन को नाटो में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी सुमन कुमारी। जारी हुई तस्वीरें। सुमन कुमारी नामक सब इंस्पेक्टर बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की 28 वर्षीय सुमन की 2021 में बीएसएफ में भर्ती हुई थी और इन्होंने इंदौर स्थित बीएसएफ के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 हफ्ते का स्नाइपर का कोर्स किया है। सीएसडब्ल्यूटी ने सुमन की तस्वीरें जारी की है। आगे देखते हैं देश तथा विदेश में अपना तथा महिलाओं का नाम रोशन करने वाली कुछ महिलाएं। भारतीय नौसेना के युद्धोपथ की कमान संभालने वाली पहली महिला होंगी कमांडर प्रेरणा देव स्थली। शालिजा धामी बनेगी ग्रुप कैप्टन। 40 डिग्री में चीन को जवाब देंगी पहली महिला कैप्टन शिवा। वहीं पे मिग उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनेगी अवनी चतुर्वेदी। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली महिला अफसर बनी। आगे देखते हैं हिंद महासागर में भारत का सैन्य अड्डा। मोदी बोले सुरक्षा के लिए कर रहे हैं काम। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम के साथ अगालेका द्वीप समूह में हवाई पट्टी का किया उद्घाटन। देश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरेगी भाजपा। टाइगर वुड्स। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को मिला बॉब जोन्स पुरस्कार। दिग्गज गोल्फर टाइगर वुड्स को यूएजीसी के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया। वुड्स ने पीजीए टूर में अपने करियर में 82 जीत हासिल की थी, जिसमें 15 मेजर खिताब भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो पुरस्कार मिला। भूटान में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने शुक्रवार को शाही महल में कार्यक्रम में पीएम मोदी को यह सम्मान दिया। आगे देखते हैं भारत में पक्षियों की 1036 प्रजातियां दुनिया में तीसरे स्थान पर। सूची प्रस्तुत करने में भारतीय दूसरे स्थान पर रही। कोलंबिया से सबसे ज्यादा 13,063 और इक्वाडोर में 1,130 पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई। वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र विश्व बाजरा वर्ष पहल का समापन। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। इसका शनिवार को आधिकारिक समापन हुआ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मोटे अनाज को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनुरोध किया। इस पहल के तहत दुनिया भर में बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज के व्यंजनों को प्रोत्साहित किया गया। पोषण भोजन के लक्ष्य में काफी सहायक है बाजरा। साइबर क्राइम को रोकेगा सरकार का चक्षु।
दूरसंचार मंत्रालय ने 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। कोई कॉल करके झांसा दे तो चक्षु पोर्टल, साइबर अपराध का शिकार हो तो DIEP पर रिपोर्ट करें। राज्यसभा के लिए मनोनीत। राज्यसभा के लिए लेखिका सुधा मूर्ति नामित। पीएम ने बताया नारी शक्ति का प्रतीक। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति को शुक्रवार को राज्यसभा में मनोनीत किया गया। उनकी पहचान शिक्षाविद और समाजसेवी के रूप में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को मनोनीत किया। यह जानकारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आगे चलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर। 370 यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने वाले ज्ञानेश कुमार तथा सुखविंदर संधू चुनाव आयुक्त बने। वहीं पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की आइकन बनी पैरा तीरंदाज शीतल। अर्जुन पुरस्कार विजेता पैरा तीरंदाज शीतल देवी को ECI पीपल विथ डिसेबिलिटी श्रेणी का आइकन घोषित किया गया। दूसरी ओर अभिनेता आयुष्मान खुराना चुनाव आयोग के यूथ आइकन बने। अभिनेता आयुष्मान खुराना को भारत चुनाव आयोग ने यूथ आइकन बनाया है। आयोग ने सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो साझा किया है। इसमें आयुष्मान जनता से मतदान कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव। मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन की इच्छा पूरी हो जाएगी कि नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। एक देश एक चुनाव में 32 दलों ने किया समर्थन, 15 ने किया विरोध। एक देश एक चुनाव पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। इसमें 47 ने प्रतिक्रिया दी। इसमें 32 ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि 15 दलों में विरोध किया। अन्य 15 पार्टियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 80% उत्तराधिकार ने किया समर्थन। इसके साथ ही शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के पीएम बने। वहीं आसिफ अली जरदारी ने पाक के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। आगे हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज। पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार सरकार की नीतियां कारगर रही। देश में अत्यधिक गरीबी खत्म होने के कगार पर। 3% लोग ही बचे हैं गरीब। पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सी कमेटी बनाई गई, जिनमें से प्रमुख है लखड़वाला कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी। वहीं पे वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक देश में पहली बार अत्यधिक गरीबी के दायरे से बाहर। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में अत्यधिक गरीबी का खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। देश में अत्यधिक गरीब घटकर 3% से भी नीचे चली गई है। यानी देश के लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा से तेजी से बाहर निकल रहे हैं। इसका खुलासा द वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक की रिपोर्ट में किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार बेजोस अब बने दुनिया के सबसे अमीरों की सूची। लिस्ट में टेस्ला के मालिक एलन मस्क अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अमेजन के मालिक जेफ बेजोस अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की संपत्ति कम हुई है। टेस्ला के स्टॉक में 7% से ज्यादा की गिरावट देखने मिली है। आगे देखेंगे कुछ स्कीम एंड पॉलिसीज। पीएम सूर्य घर योजना में अब राज्य भी देगा अनुदान। पीएम सूर्य में मिशन में मुफ्त बिजली योजना है। 1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार देगी हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त। अपराध की नई चुनौतियों के लिए अब बनेगा नया कानून। पहला, 1860 में बने इंडियन पीनल कोड की जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। दूसरा, 1898 में बने CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लेगा। तीसरा, 1872 में बने इंडियन एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लेगी।
उसके साथ ही कई अन्य धाराओं में भी बदलाव किया गया। हत्या पहले धारा 302 के तहत उसमें सजा मिलती थी, अब धारा 101 के तहत सजा मिलेगी। ठगी पहले धारा 420 में आती थी, अब धारा 316 में आएगी। दुष्कर्म पहले धारा 376, अब धारा 63। हत्या का प्रयास पहले धारा 307 में गिना जाता था, अब धारा 109 में गिना जाएगा। गैंगरेप के दोषी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल का भी प्रावधान बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सरकार के नए फैसलों की ओर। हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने किए जाने की व्हाट्सएप ऐप स्टेटस के जरिए आलोचना करने के मामले में प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी बृहस्पति को रद्द कर दी और कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है। वहीं दूसरी ओर देश में CAA लागू, गैर मुस्लिम शरणार्थी बनेंगे भारतीय। नागरिकता संशोधन नियम 2024 की अधिसूचना जारी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म जारी हो चुका है। CAA संसद से पास होने के 51 महीने बाद लागू हुआ। 9 दिसंबर 2019 को इसको लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को इसे राज्यसभा से पारित किया गया। 12 दिसंबर 2019 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त हुए तथा 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून के अधिनियम अधिकारित हुए। आगे हम देखेंगे खेल से जुड़े कुछ समाचार। इंडिया वेल्स 69 मिनट में जीतकर दूसरी बार चैंपियन बनी। स्वातेक करियर का 19वां टाइटल। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वातेक दूसरी बार इंडियन वेल्स चैंपियन बनी। वहीं दूसरी ओर विजय छेत्री लैटिन अमेरिका क्लब से जुड़ने वाले देश के पहले फुटबॉलर बने। भारतीय रक्षक विजय छेत्री लैटिन अमेरिका क्लब कोलोन FC के लिए इस वर्ष अंत तक खेलेंगे। आगे देखते हैं RCB WPL 2024 की नई चैंपियन बनी। दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। बैडमिंटन, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन युगल खिताब जीता। वहीं भारतीय पुरुष महिला टेबल टेनिस टीम ने रचा इतिहास। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया, पहली बार मिली सफलता। आगे देखते हैं रैंकिंग से जुड़ी कुछ खबरें। दुनिया के रहने लायक देशों में अब भी भारत बहुत पीछे। इंडिया एट 134 आउट ऑफ 193 इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोरोना के बाद दुनिया भर में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में गिरावट आई है। कोरोना के बाद महंगाई, मौसम और युद्ध की मार ने लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलें पैदा की है। भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, पर अभी भी इसका स्थान 193 देशों में 134वां ही है। सिप्री रिपोर्ट। हथियार बेचने के मामले में पहली बार रूस लुढ़ककर तीसरे नंबर पर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक। यूरोपीय देश की 5 साल में हथियार खरीदी बढ़कर दोगुनी हुई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। बीते 5 साल में उसने दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदे हैं। यह जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार सामने आई है। वहीं दूसरी ओर भारत तीसरा सबसे प्रदूषित देश बन चुका है। 96% आबादी दूषित सांस ले रही है। बेरोजगारी दर 3 साल के निचले स्तर पर 3.1% रह गई है। 2023 में रोजगार दर कम होकर 3.1 रह चुका है। शीर्ष गेहूं उत्पादक देश में शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश तथा पंजाब इस लिस्ट में शामिल है। आगे देखते हैं दुनिया में सर्वाधिक खुशहाल देश कौन बना। फिनलैंड बना दुनिया का सर्वाधिक खुशहाल देश। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 का रिपोर्ट सामने आ चुका है, जिसमें भारत का स्थान 126वां है। अमेरिका, जर्मनी शीर्ष में है, शीर्ष 20 में नहीं है। एशियाई देशों में सिंगापुर बेहतर।
अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। आसमान छूकर जमीन पर उतरा पुष्पक, ऐसी क्षमता वाला भारत चौथा देश। इसरो की एक और बड़ी कामयाबी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की कराई सफल लैंडिंग। तेजस MK-1A दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा स्वदेशी तेजस मार्क 1A। बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A दुश्मन के छक्के छुड़ाने को तैयार। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बंगलुरु स्थित इकाई से बृहस्पति को तेजस मार्क 1A श्रृंखला के पहले लड़ाकू विमान LA-5033 ने सफल उड़ान भरी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO निर्मित आकाश मिसाइल का सफल प्रशिक्षण, सतह से हवा में मार करने में सक्षम, आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम। वायुसेना में 2015 में शामिल किया गया था। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड के रविवार को 31 मार्च को सतह से हवा में मार करके वाली आकाश मिसाइल प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया गया। यह भारत के रक्षा बलों की ताकत को बढ़ाने और परिचालन का आकलन करने के लिए नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में किया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से मील का पत्थर साबित हुआ है। वहीं पे INS जटायु बना लक्षद्वीप में नया नौसैनिक अड्डा। हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत, निगरानी और प्रतिक्रिया देने में होगा अहम। भारतीय नौसेना को बुधवार को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु नेवल बेस सौंपा गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल आरहाई कुमार की उपस्थिति में नौसेना की सेवा में समर्पित यह अड्डा हिंद महासागर में भारत की ताकत बढ़ाएगा। इससे अरब सागर में नौसेना की निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता में खासा इजाफा होगा। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कोर लोडिंग शुरू, PM बोले ऐतिहासिक। तमिलनाडु के कलप्पम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट में कोर लोडिंग शुरू हो गई है। कोर लोडिंग के पूरे होने के बाद भारत अपने तीसरे चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के पहले चरण को पूरा कर लिया। अब बिजली उत्पादन शुरू होगा। इस ऐतिहासिक मौके पर PM मोदी भी मौजूद थे। आकाशगंगा के सबसे पुराने तारे समूह बने शिव शक्ति। आगे देखते हैं। 1.26 लाख करोड़ से 3 संयंत्र खुलेंगे, 100 दिन में निर्माण शुरू। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश पर टाटा समूह और जापान की रेनेसा कंपनी गुजरात व असम में 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगी। संयंत्रों का निर्माण 100 दिन में शुरू हो जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी। देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ। कोलकाता में दौड़ी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो बुधवार को कोलकाता में शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी, जिसमें 520 मीटर की सफलता हुबली नदी में 13 मीटर नीचे बने टनल में होगा। टनल 45 सेकेंड में पार होगा। मीट आइरिस, इंडियाज फर्स्ट AI टीचर। देश को मिली पहली AI शिक्षिका। साड़ी पहनकर स्कूल में पहुंची, बच्चों से मिलाया हाथ। देश की पहली AI शिक्षिका मिल गई है। केरल के तिरुवनंतपुरम के एक स्कूल में आइरिस नामक एक रोबोट शिक्षिका पेश की गई। इसे मैकर लैब्स एजुकेटेड कंपनी की मदद से बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक आइरिस देश में पहली जनरेटिव AI टीचर है। राज्य के KTCT स्कूल में AI शिक्षिका साड़ी में नजर आई और बच्चों से हाथ मिलाया।